Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our new topic that is conditionals. Conditionals की बात करते हैं हम. बहुत बारी आपने ये सुना होगा. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि ये हर एक एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, क्लासेस में आता है. तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आप बिल्कुल स्टार्टिंग से और लास्ट तक बने रहें ताकि आप इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझ सकें. हम छोटी छोटी बातें इसमें बताएंगे, बिल्कुल डिटेल से टॉपिक को समझाएंगे. लेट्स सी द टॉपिक. कंडीशनल्स बता दिया मैंने, टॉपिक का नेम है. इट इज वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन. सबसे पहले हमें जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना होता है कि होता क्या है ये. और इट इज अबाउट द कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, टू इवेंट. सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, दो चीजों के बीच में कनेक्शन होता है, बॉन्ड होता है या कनेक्शन होता है, या दो इवेंट्स के बीच में कनेक्शन होता है. कोई भी दो इवेंट दे रखे हैं, कोई दो बात दे रखी है, उन दोनों बातों के बीच में कनेक्शन है. और इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट वन थिंग फॉलो फ्रॉम अनदर. और ये आइडिया देता है कि जो एक चीज है फॉलोज फ्रॉम अनदर, वो दूसरे से फॉलो की गई है, दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है या उसको फॉलो की गई है. और डिपेंड्स ऑन अनदर, वही बात है मैंने बताया है, या दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है. इस तरह से बताता है एक दूसरे के ऊपर वो सेंटेंसेस क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, या दोनों इवेंट डिपेंड रहते हैं और दोनों थिंग्स डिपेंड रहती है. लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट. इट डिपेंड्स ऑन द टेंसेज ऑफ अ वर्ब विद इन. ये किस पे डिपेंड रहता है, जो हमारे टेंसेज होते हैं यानी वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड रहता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल. 4 तरह के कंडीशनल्स होते हैं. पहले तो आप ध्यान से पढ़ लेंगे बस, फिर मैं इसको आपको समझाऊंगी, यानी जो मैं बताती जा रही हूँ साथ साथ सुनते जाएं. फर्स्ट जो हमारा है कंडीशनल एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ. जनरल ट्रूथ को बताने के लिए जो कंडीशनल्स यूज किए जाते हैं उसको हम जीरो कंडीशनल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जीरो कंडीशनल बोलते हैं. सेकंड हमारा है द लाइकली एंड द रियल कंडीशनल. अब जो रियल कंडीशनल होती है या रियल कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकली, जीवित, और लाइकली एंड रियल कंडीशन. नेक्स्ट इज द अनलाइकली एंड द अनरियल कंडीशनल. इसके बिल्कुल अपोजिट, यानी ये बिल्कुल क्या है? अनरियल है, अनलाइकली, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा लगता नहीं ऐसा होगा. लास्ट जो हमारा कंडीशनल है वो है द इम्पॉसिबल कंडीशनल. अब इम्पॉसिबल कंडीशनल कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बस वो सपनों में ही है, ठीक है, कंप्लीट हो ही नहीं सकता. अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे अपने कंडीशनल्स को. फर्स्ट कंडीशनल को हम देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट कंडीशनल में कंडीशनल एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ. ये जनरल ट्रूथ बताता है. आप ध्यान से देख लीजिए, आपको 2 क्लोज मिलेंगे. एक आपको इफ या व्हेन क्लोज मिलेगा और एक आपको मेन क्लोज मिलेगा. दोनों में ही प्रेजेंट फॉर्म रहेगी. कौन सी फॉर्म रहेगी? प्रेजेंट टेंस का ही दोनों तरफ यूज होगा, दोनों ही इवेंट्स में, दोनों ही थिंग्स में, या दोनों ही क्लोज में. इफ क्लोज में भी प्रेजेंट टेंस रहेगा और आपका मेन क्लोज में भी प्रेजेंट टेंस रहेगा. प्रेजेंट टेंस मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेट्स सी द फर्स्ट कंडीशनल इफ व्हेन. यही मैंने बताया है. इफ व्हेन क्लोज वाले में क्या होगा? इफ भी हो सकता है क्लोज इफ से स्टार्ट हो या व्हेन से स्टार्ट हो. प्रेजेंट टेंस है तो आपका मेन क्लोज में भी प्रेजेंट टेंस रहेगा. यही अभी मैंने बताया है. अब इसका यूज देख लेते हैं. ये यूज कहाँ कहाँ होता है भाई? इस तरह का, इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो कंडीशनल भी बोलते हैं. इसको हम जीरो कंडीशनल भी बोल सकते हैं. जीरो कंडीशनल, ठीक है, जीरो कंडीशनल भी बोल सकते हैं इसको. अब है इसका यूज है टू डिस्क्राइब अ साइंटिफिक फैक्ट, जनरल ट्रूथ. साइंटिफिक फैक्ट के लिए, ठीक है, और आपका जनरल ट्रूथ के लिए यही क्लोज यूज होता है. अगर क्लोज 2 यूज करने पड़ जाए, इफ क्लोज वाला और मेन क्लोज दोनों इकट्ठा यूज करने पड़े, तो आपका दोनों तरफ ही कौन सी फॉर्म रहेगी? प्रेजेंट फॉर्म रहेगी. फॉर एग्जाम्पल इफ वी मेल्ट आइस. मेल्ट कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इफ वी मेल्ट आइस, अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं, इट चेंजेस इनटू वाटर. ये भी हमारी फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के साथ है. एस या ई एस क्यों लगा? क्योंकि ही, शी, इट कोई सिंगुलर हो उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं प्रेजेंट में. तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी साइंटिफिक फैक्ट और जनरल ट्रूथ के लिए
ही आपका जीरो कंडीशनल यूज होता है, दोनों तरफ ही प्रेजेंट टेंस का यूज रहता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है वो ध्यान से देखेंगे। होता हर जगह ही प्रेजेंट टेंस का यूज है, लेकिन अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर इफ क्लोज में आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो मेन क्लोज में इंपेरेटिव फॉर्म भी हो सकता है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। इंपेरेटिव फॉर्म कौन सी होती है? जब हम सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव होता है। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस होता है, सजेशन वाले, वो सभी हमारे इंपेरेटिव होते हैं। लेट्स सी द यूज ऑफ दिस कंडीशनल इन नेचुरल लॉ। एक नेचुरल लॉ होता है ये, हैबिचुअल रिएक्शन, किसी की हैबिट और उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है ये। टू गिव एडवाइस, एडवाइस देने के लिए होता है ये। सजेशंस के लिए होता है ये, ऑर्डर के लिए होता है, और भी चीजों के लिए, जो भी इंपेरेटिव फॉर्म में यूज होते हैं उन सभी के लिए ये यूज होता है। इसमें क्या होता है? इफ क्लोज में प्रेजेंट और मेन में आपका इंपेरेटिव फॉर्म। अब एग्जांपल देखते हैं। इफ यू वांट टू कीप फिट, अगर आप फिट रहना चाहते हो, टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, तो एक्सरसाइज लो रेगुलरली। अब टेक हमारी फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस कैसा दिखाई दे रहा है आपको? टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से सेंटेंस कोई भी स्टार्ट होता है तो वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो पूरा सेंटेंस, इफ यू वांट टू कीप फिट, टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, दोनों में ही वी बनाया है, यानी प्रेजेंट आया है। यहाँ पे ये इंपेरेटिव फॉर्म है, इसको हम इंपेरेटिव फॉर्म बोलेंगे। हैबिचुअल रिएक्शन के लिए, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर के लिए यूज होता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ क्लोज अगर प्रेजेंट टेंस में है, इफ क्लोज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो मेन क्लोज बिगिनिंग विद द WH वर्ड्स, जो मेन क्लोज होगा हो सकता है वो WH वर्ड से भी स्टार्ट हो जाए। WH वर्ड मींस आर क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ये पहले इसका यूज देखते हैं कि यूज कैसे होगा ये। टू आस्क, टू एनक्वायर अबाउट अ लाइकली डेवलपमेंट, जब हम किसी चीज के बारे में, कुछ हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है किसी चीज का, कुछ पूछ रहे हैं किसी से और किसी से एनक्वायर कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो हमारा क्या यूज होगा? जीरो कंडीशनल यूज होगा। यानी इफ क्लोज में तो आपका प्रेजेंट टेंस और मेन क्लोज स्टार्ट होगा किससे? WH वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कार ब्रेक्स डाउन, ठीक है, ब्रेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, SEIS। व्हाट विल यू डू, अब WH से स्टार्ट हो गया और ये हमारा क्वेश्चन भी है कि तुम क्या करोगे अगर आपकी कार ब्रेक हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो किसी चीज के लिए पूछने के लिए तो हम इसका यूज कर सकते हैं, जीरो कंडीशनल का यूज कर सकते हैं। अब तीन अलग अलग मैंने बताए हैं। सबसे फर्स्ट में जो प्रेजेंट टेंस होगा दोनों तरफ, मेन में भी और आपका इफ क्लोज में, ये साइंटिफिक फैक्ट के लिए होगा। सेकंड क्या बताया मैंने? एक तरफ प्रेजेंट टेंस, दूसरी तरफ इंपेरेटिव फॉर्म। ये किस चीज के लिए? एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर के लिए, हैबिचुअल रिएक्शन के लिए। जो थर्ड मैंने बताया आपको, इफ क्लोज में प्रेजेंट टेंस, मेन क्लोज किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड से स्टार्ट होगा। किसी चीज को एनक्वायर करने के लिए वो यूज किया जाता है, लाइकली डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जीरो कंडीशनल का ये नेक्स्ट लास्ट यूज हमारा, अगर इफ क्लोज में प्रेजेंट टेंस होता है तो मेन क्लोज में आपका मे हो सकता है, कैन हो सकता है, एज ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज होती है मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब। इनके तौर पे जो मेन क्लोज है उनमें आपका मे, कैन, माइट, शैल, शुड, जो भी मॉडल्स होते हैं वो आ सकते हैं। अब किस चीज के लिए यूज होता है? टू शो पॉसिबल रिजल्ट, कि हमें क्या दिखाना होता है कि जो संभव रिजल्ट है उसकी तरफ ये जीरो कंडीशनल लेके जाता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हायर टैक्सी, अगर हम टैक्सी हायर करते हैं, वी मे कैच द ट्रेन, तो हम ट्रेन कैच कर सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटी होगी रिजल्ट तक पहुंचने की, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया मैंने, आपको इजीली समझ आ जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो नेक्स्ट हमारा जो कंडीशनल है उसको हम फर्स्ट कंडीशनल बोलते हैं। जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ उसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो कंडीशनल बोलते हैं। और जो सेकंड हमारा आया है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल। इसको लाइकली कंडीशनल बोलते हैं, या रियल कंडीशनल भी बोल सकते हैं, रियल कंडीशनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहती है वर्ब, अगर आपका इफ क्लोज में प्रेजेंट टेंस है,
इफ क्लोज में अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो मेन क्लोज में विल या माइट रहेगा, या आप कह सकते हो फ्यूचर टेंस रहेगा, फ्यूचर भी लिख सकते हो उसकी जगह, फ्यूचर टेंस रहेगा। फ्यूचर टेंस होता है विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, या फिर आपका क्या रहेगा, विल और माइट वही एज ऑक्सिलरी रह सकता है। मॉडल्स भी हो सकते हैं सेकंड वाले, जो ये जीरो फर्स्ट कंडीशनल है इसमें इफ क्लोज में तो प्रेजेंट टेंस रहेगा ही रहेगा, मेन क्लोज में आपका फ्यूचर टेंस भी हो सकता है और मॉडल्स भी हो सकते हैं। ये किस चीज के लिए यूज होता है देखते हैं, टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन। ये उस चीज को डिस्क्राइब करता है जो सच में है, और इन अ रियल सिचुएशन, रियल सिचुएशन दिखाता है ये हमारा, जो हो रहा है या हो सकता है वो सिचुएशन ये दिखाएगा। कोई भी इस कंडीशनल में क्या रखता है, रियल सिचुएशन शो होती है, बस ये आप याद रख लेना। और इफ क्लोज में प्रेजेंट टेंस होता है, मेन में आपका फ्यूचर हो सकता है या मॉडल्स हो सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। इफ शी ओवर ईट्स, अगर वो ओवर ईट करती है, ज्यादा खाना खाती है, शी बिकम फैट, तो वो क्या हो जाएगी, फैट हो जाती है या फैट मोटी हो जाएगी। शी विल हो सकता है यहाँ पे, शी विल बिकम फैट, और शी में बिकम फैट, कि वो मोटी हो जाएगी या मोटी हो सकती है। ठीक है, तो आज सिर्फ हमने क्या पढ़े हैं, दो ही कंडीशनल्स को आज हमने पढ़ा है, क्योंकि हम मैंने पहले भी बताया बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक्सेस किसी भी चीज की अच्छी नहीं। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आज हमने दो कंडीशनल्स पढ़े हैं, एक हमारा जीरो कंडीशनल, एक हमारा फर्स्ट कंडीशनल। तो अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे हम, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियो।